मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपना जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन की सरकार 3 गुना गति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। विकसित भारत में निश्चित तौर पर हरियाणा का बड़ा योगदान और पहचान होगी। सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत किसान, पहलवान, गरीब, वंचितों, बुजुर्गों और युवाओं की जीत है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जनता के फैसले से पहले ही सरकार बनाकर बैठे थे, मंत्रालय तक बंट गए थे। वे वहम में थे, लेकिन जनता ने उनका हिसाब बराबर कर दिया। आज इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद करने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस सदन के माध्यम से हरियाणा परिवार के मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोगों का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार हमें हरियाणा की सेवा करने का नॉन स्टॉप मौका दिया और हमारे ऊपर विश्वास जताया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जीत साधारण जीत नहीं है। यह जीत हरियाणा के विकास का नया अध्याय लिखेगी। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर जताया है, वह विश्वास सरकार के 10 सालों के कामों के साथ साथ हमारी नीति, नीयत और नेतृत्व पर भी है। सीएम ने नौकरियों से अधिकारियों की बर्खास्तगी से लेकर महिला थानों, महिला कॉलेजों, नेशनल हाईवे का निर्माण, बढ़ती महंगाई, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने जैसे तमाम मुद्दों पर सदन में खुलकर अपनी बात रखी। सीएम ने दावा किया कि हमारे समय में कांग्रेस के मुकाबले महंगाई आधी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डीएपी की कोई कमी नहीं है। विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए डीएपी की कमी की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस साल राज्य सरकार ने पिछले साल से भी अधिक डीएपी किसानों को दिलवाई है और जितनी भी और मांग किसी भी किसान की होगी, उसे समय रहते पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में डीएपी की मांग कांग्रेस सरकार में लगातार बढ़ती रही, लेकिन उन्होंने इसको पूरा करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, किसानों के हिस्से की खाई खाद अब बेमौसम बांटी जा रही है। ये अखबार में लिखा है, तब के अखबार में लिखा है। और खाद लेने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है किसानों को, ये ट्रिब्यून में लिखा है उस टाइम में। हर वर्ष एक भी वर्ष ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, जिस वर्ष के अंदर किसानों को डीएपी लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा हो, लंबी लंबी लाइनें लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगातार डीएपी के विषय का ध्यान रखा है और हर साल किसानों को पर्याप्त डीएपी उपलब्ध करवाया है। सरकार ने डीएपी की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि इस साल प्रदेश में 185 छापे मारे गए हैं, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 8 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 7 एफआईआर दर्ज की गई है। 16 मामलों में बिक्री रोकी गई है। हैरानी की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि पिछले वर्ष से 32% अधिक डीएपी हमने जज्जर में गीता जी के यहाँ पर दिया है, परंतु धन्यवाद नहीं किया। पिछले साल इतना था, अब की बार इतना आ गया। हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, क्रिटिसाइज किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन 2024-25 के दौरान हरियाणा को कुल 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया आवंटित किया गया है। अभी तक 6,57,731 मीट्रिक टन यूरिया राज्य में प्राप्त हो चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में 4,04,742 मीट्रिक टन यूरिया अभी भी उपलब्ध है। हरियाणा राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा कि साल 2005 से 2014 तक किसानों को फसल खराबे की कुल 1158 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर अब तक
14,860 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि क्षतिपूर्ति और नुकसान की भरपाई के रूप में किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दी है। मुख्यमंत्री ने जींद में किसान की मौत पर शोक जताया, साथ ही किसान की मौत को लेकर हो रही राजनीति पर भी चिंता जताई। सीएम ने दावा किया कि मृतक किसान का मामला डीएपी खाद से जुड़ा बिल्कुल नहीं है। वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, लेकिन दुख की बात है कि कुछ लोग किसान की मौत पर दुखी न होकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय हुड्डा साहब जी और माननीय अशोक अरोड़ा जी, रघुवीर कादियान जी ने तो बहुत ही मार्मिक, और आदित्य सुरजेवाला जी ने तो बड़े मार्मिक तरीके से इस विषय को उठाया। आदित्य सुरजेवाला तो कह रहे कहा कि मैं घर भी जाके आया हूँ, बच्चों को भी मिला हूँ, बच्चों से भी बात की है। देखिए, हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का उस परिवार के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर हम उनके दुख के अंदर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में पराली न जलाने के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 120 करोड़ रुपए की राशि 1,10,000 किसानों को दी गई। इस साल 11,21,000 एकड़ भूमि का किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। पंजीकरण के लिए पोर्टल 30 नवंबर तक खुला है। दिसंबर के पहले हफ्ते में सभी किसानों को 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके अलावा गौशालाओं में पराली की गठरों की ढुलाई के लिए 500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। एक गौशाला को अधिकतम 15,000 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने सदन में सदस्यों को पराली पर राजनीति न करने का भी अनुरोध किया। सीएम ने अपील की कि सदन का हर सदस्य अपने इलाके में किसानों को समझाएं कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और पराली न जलाएं। पराली ना जलाए, आप भी उतना प्रयास करेंगे, हम भी उतना प्रयास करेंगे। गंभीर विषय है, सबके सहयोग से होगा ये। हाँ, इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, वो देख रहा है कि पराली ना जले। माननीय अध्यक्ष जी, हम किसानों की मजबूरी से निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से कभी भी कोई भी शिकायत हासिल होती है तो उस पर राज्य पुलिस को तुरंत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने सदन में आंकड़े साझे करते हुए कहा कि वर्ष 2005 में प्रदेश में 784 हत्याएं हुई थी। वर्ष 2014 में 1106 हत्याएं हुई थी। इस तरह कांग्रेस के 10 साल में प्रदेश में हत्याओं के मामलों में 3.5% वार्षिक वृद्धि हुई। वर्ष 2023 में हत्याओं की संख्या 1056 थी, जिसका मतलब ये है कि वर्तमान राज्य सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में हत्याओं में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 0.51% की कमी आई है। वर्ष 2023 में हत्याओं की संख्या 1056 थी। इसका अर्थ कि हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल में हत्याओं में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 0.51% की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 8 अक्टूबर 2024 से ही अपने वायदे पूरे करने में जुट गई है। 11 अक्टूबर को कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा राशि को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया। कर्मचारियों के परमानेंट टर्म इंश्योरेंस को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए किया गया। 14 अक्टूबर को प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 और सहायिकाओं यानी हेल्पर्स के मानदेय में 400 रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई। 17 अक्टूबर को सरकार के शपथ ग्रहण के पहले 26,000 पदों की भर्ती का परिणाम घोषित करके प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।